उद्धव जी ने भगवान के द्वारा जो दिव्य ज्ञान उनको दिया गया था कि यह समय आने पर विदुर जी को देना है, वह विदुर जी को ज्ञान दिया और उनसे कहा कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मैत्रेय जी के पास पहुंचे। मैत्रेय जी के पास पहुंच करके एक ही प्रश्न विदुर जी महाराज करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखं दुपार्वं वा। सुखाय कर्माणि करोति, प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए अनेक प्रयास करता है, उसके पश्चात भी संसार में सभी को दुख ही क्यों प्राप्त होता है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि संसार में दुख क्यों प्राप्त न हो, यह संसार दुख का ही एक घर है। यहां सुख तो उसी प्रकार से व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है जैसे कि गर्मी के दिनों में सड़क पर हमें बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे सड़क पर पानी है, लेकिन जब चल करके देखते हैं वहां पर तो पानी इत्यादि कुछ नहीं होता, बल्कि और जमीन जो है, धरती जो है, वह सूर्य के तपन से और ज्यादा तपती है। तो मृग तृष्णा के समान सुख है। सुख वास्तव में इस संसार में है ही नहीं। सच्चा सुख कहां मिलेगा प्रभु? सच्चा सुख प्राप्त होगा हमारे अंदर ही। हम बाहर सुख को खोजते फिरते हैं, जबकि वास्तविक सुख तो हमारे अंदर विराजमान आनंद स्वरूप भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। अब हम उसी प्रकार से सुख को ढूंढते फिरते हैं जैसे कि कोई हिरण कस्तूरी को ढूंढती फिरती है, जबकि उसे यह पता नहीं रहता कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी छुपी रहती है, लेकिन उसकी मादक सुगंध के पीछे उसे लगता है कि आसपास कहीं सुगंध है, उस सुगंध को पाने के लिए यहां वहां भटकती है। वैसे हम भी संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं। वास्तव में सच्चा सुख तो हमारे अंदर ही है। मैत्रेय जी विदुर जी को समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। अरे सुख राशि है, लेकिन सुख अंदर है, बाहर नहीं। अंदर भगवान को अपने हृदय में बसाओ। भगवान है तो संसार में प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है, लेकिन जब तक कि हम उसको अपना नहीं मानते हैं तब तक वह वस्तु हमारी अपनी नहीं होती। भगवान तो हर जगह है, लेकिन हमें मानना भी पड़ेगा। हनुमान जी ने मानो, जास हृदय आगार बसहि राम सरचान। भगवान भी अर्जुन से कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में ही भगवान निवास करते हैं, वो ही सच्चे आनंद के स्रोत है। सृष्टि वर्णन का प्रश्न करते हैं विदुर जी, तो सृष्टि का वर्णन करते हुए आप लोग शांति बनाए रखेंगे तो कथा कहने में भी मन लगेगा और आपका सुनने में भी मन लगेगा। और उधेड़बुन में लगे रहेंगे तो उधेड़बुन तो 4-5 दिन के बाद भी आपकी लगी रहेगी, लेकिन 4-5 दिन बाद कथा नहीं होगी।
इसलिए कथा को आप महत्वपूर्ण मानकर के कथा को अवश्य सुने, और कम से कम हमारे परीक्षित महाराज तो अवश्य ही सुने, क्योंकि आप तो मुख्य हैं, हम आपके लिए ही तो मुख्य कथा सुना रहे हैं। वो तो एक भाग्यशाली सौभाग्यशाली है कि आपके साथ बैठ करके ये भी कथा को सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सृष्टि का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की उत्पत्ति की। ये मानसिक पुत्र है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भी, हमारी जन्मभूमि भी उसी क्षेत्र से है जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने तपस्या की। सनकुआ धाम जिसे कहते हैं, बोलिए सनकुआ धाम की जय। वहां जाकर के आप भी देख करके आए। सनत कुमारों ने वहां पर एक कूप का निर्माण किया, जिसे सनत कूप कहते हैं। उसका नाम बिगड़ करके सनकुआ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। चारों ऋषि कुमारों ने हाथ जोड़ करके प्रभु को निवेदन किया कि हे पिताश्री, हम तो भगवान का भजन करेंगे, सृष्टि वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं, सृष्टि का सृजन आप ही करें। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इस बात को सुना तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध में उनके भुपटी भेदन से साक्षात रुद्र अर्थात भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ उत्पन्न हुए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी से कहा कि आप ही हमारी सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। भोलेनाथ तो भोलेनाथ मना कैसे कर सकते थे? किसी बात को मना नहीं करते। जो भोला इंसान होता है ना, वो किसी बात के लिए मना नहीं करता, भले वो कर पाए या न कर पाए। शिव जी, शंकर जी जो अपने आप में केवल राम के नाम में ही रमण कर रहे होते हैं, वो शिव जी सृष्टि करते तो हैं, लेकिन कैसी अटपटी सृष्टि करते हैं। हीन विपुल मुक्ता भगवान शंकर जी की सृष्टि है। और किसी को विपुल मुख काहू, किसी को बहुत सारे चेहरे लगा दिए। दशानन रावण जैसे 10-10 मुंह लगा दिए किसी को। बिनु पद कर किसी को हाथ नहीं लगाए तो किसी को बहुत सारे हाथ लगा दिए। किसी को विपुल नयन Yeah.
नेत्र ही नहीं लगाए। नेत्र की जगह पर ऐसा लगता है जैसे कि फेविक्विक चिपका हो। किसी को बहुत सारे नेत्र लगा दिए, डाकनी, पिशाचनी, प्रेत इत्यादि भयानक सृष्टि का जो सृजन है वो भगवान भोलेनाथ ने किया। ब्रह्मा जी बोले ऐसी भयंकर सृष्टि हमें नहीं करवानी थी। भोलेनाथ आप भोले हो, आप तो केवल भगवान का भजन करो। भगवान भोलेनाथ भगवान का भजन करते हुए उनके मन में भी यही था कि हमें तो केवल भजन करने के लिए छोड़ा जाए। आगे सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हुए देवर्षि नारद। 10 पुत्रों को अपने मानसिक सृष्टि से जन्म दिया। अभी तक यहां पर मानसिक सृष्टि ही चल रही है। उसके पश्चात वाणी से, अपनी वाणी से मां वागीश्वरी भगवती सरस्वती जी को जन्म दिया। छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। अपनी छाया से ब्रह्मा जी की छाया ही कर्दम हुए। ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या को जन्म दिया। दक्षिण अंग से एक पुरुष को जन्म दिया। कन्या का नाम शतरूपा और पुरुष का नाम मनु। मनु और शतरूपा से यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ होती है और मैथुन सृष्टि में सर्वप्रथम 5 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और तानपाल। इस प्रकार से 5 पुत्र हुए। लेकिन सृष्टि बनाते बनाते सृष्टि में एक व्यवधान आया। व्यवधान क्या आया कि एक आदि दैत्य है जिसका नाम हिरण्याक्ष है। वो आकर के पृथ्वी को उठा करके और रसातल में ले जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान का ध्यान किया और भगवान से कहा कि प्रभु हम सृष्टि को रखे कहां, पृथ्वी ही नहीं है। बहुत गौर से सुने कि तब की बात है जब हम और आप नहीं थे, तो मनुष्य जाति ही नहीं थी, तो मनुष्य बने कैसे? मनु से जिनका जन्म हुआ उनका नाम मनुष्य है। ये हमारे आदि पिता हैं। भगवान ने कहा कि इसका भी समाधान होगा। तभी ब्रह्मा जी को छींक आती है और छींक से केवल अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर आकार के वराह भगवान प्रकट होते हैं। बोले वराह भगवान की। सूकर के रूप में भगवान वराह प्रकट होते हैं और देखते ही देखते पृथ्वी को जो भ्रष्टा के परिकुटा में लिपटी हुई थी उसको उठा करके एक व्यवस्थित जगह उसको स्थापित करते हैं और एक तमाचे में ही, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। युद्ध हुआ भयानक, लेकिन युद्ध भगवान केवल खेल खेल के लिए करते हैं। एक तमाचा दिया और हिरण्याक्ष का प्राणांत हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से पुनः सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। जो मनु शतरूपा है, मनु शतरूपा की जो मजहबी बेटी जिनका नाम हमने बताया देवहूति, उन देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी से। लेकिन कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक पुत्र करने के पश्चात फिर मैं संन्यास को धारण कर लूंगा। विवाह हुआ, एक पुत्र की तो बात छोड़ो, विवाह होने के पश्चात ही समाधि में लिप्त हो गए महाराज कर्दम जी। लेकिन काफी वर्षों तक समाधि लगी रही। जो देवहूति मैया हैं वो बराबर अपने पति की सेवा करती हैं। वो सेवा करते करते उनके बाल भी अब जटाओं में बदल गए, सफेद बाल पड़ गए। इतनी सेवा की अपने पति की। काफी वर्षों बाद जब समाधिस्थ हुए जो कर्दम जी हैं, वह अपनी समाधि को तोड़ते हैं तो सामने एक स्त्री को पाते हैं। पूछा, देवी तुम? तो हाथ जोड़ करके कहा, हाँ प्रभु
कुछ वर्षों पहले हमारी और आपकी शादी हुई थी, हमारा आपका विवाह हुआ। अरे ओहो, मनु की पुत्री हो तो कहा प्रभु हाँ, मैं तुम्हारी सेवा से, निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हुआ, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, लेकिन तुमने निस्वार्थ सेवा की हमारी, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बताओ क्या वरदान चाहते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु एक ही वरदान चाहते हैं कि आपने कहा था कि एक पुत्र करेंगे तो कम से कम सदग्रस्त, हम मार्ग में हैं तो गृहस्थी मार्ग में कम से कम एक पुत्र तो अपने वंश को चलाने के लिए होना चाहिए। तो कर्दम जी ने अपने संकल्प मात्र से एक विमान तैयार किया जिसका नाम है कामक विमान। वो कामक विमान में आप जो भी कामना लेकर के बैठते हैं वो तत्क्षण वस्तु आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कुछ भी आप जो भी मन में चिंतन करेंगे वो वस्तु सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। अब 9 बेटियां हो गई तो फिर से ध्यान आया कर्दम जी को कि हम कहां गृहस्थी के मार्ग में फंस गए, हमको तो समाधि, हमको तो तप और तपस्या के मार्ग में जाना था, ये कहां आकर के फंस गए। कर्दम जी महाराज ने जैसे ही अपने दंड कमंडल उठाए जाने के लिए तो तुरंत देवहूति मैया आकर के चरणों में गिर गई। प्रभु ये 9 कन्याओं को जन्म तो दे दिया, अब इनका विवाह कौन कराएगा, और इनका विवाह यदि हो जाएगा तो ये अपने ससुराल चली जाएंगी, तो हमारे पास कोई आधार तो, कोई आसरा तो होना चाहिए, हमारे साथ कौन रहेगा। तब जाकर के कर्दम जी को भी ध्यान आता है कि हाँ, भगवान ने भी हमको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। भगवान का वो वचन याद आता है और देवहूति से कहते हैं कि तुम बिल्कुल शोक ना करो और बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान स्वयं साक्षात पुत्र के रूप में हमारे यहाँ जन्म लेंगे। कालांतर में गर्भवती हुई देवहूति मैया और उनके जन्म हुआ भगवान कपिल का। बोलिए कपिल भगवान की जय। आप लोग जयकारा नहीं लगाते, केवल हाथ खड़े करते थे। कपिल भगवान वही है जिनको हम सिद्ध बाबा के रूप में पूछते हैं। सिद्धों के परम सिद्ध भगवान कपिल मुनि हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि मात्र से सगल के 60,000 पुत्र भस्मीभूता जाता। देखने मात्र से 60,000 भस्म हो गए थे। हम लोगों को तो अभी बहुत आगे, मुनियों के क्रोध में, संतों के क्रोध में हमें तो नहीं आना है ना, तो उनको प्रसन्न करना है तो उनका जयकारा थोड़ा तेज बोलेंगे। बोली कपिल भगवान की, ऐसे ही जय बोलना चाहिए। भगवान कपिल प्रकट हुए, भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। जो 10 ऋषियों को जन्म दिया था उसमें नारद बाबा तो आप जानते हैं कि यहाँ वहां डोलते रहते हैं। नारद जी को छोड़कर के 9 ऋषि आए। उन 9 ऋषियों के साथ कर्दम जी ने कहा कि प्रार्थना की कि प्रभु ब्रह्मा जी, अब इन 9 पुत्रियों का विवाह हम चाहते हैं कि आपके 9 सहयोग ऋषि जो है इन्हीं के साथ हो जाए, जिससे हमारी भी टेंशन खत्म हो। तो 9 ऋषियों के साथ अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। मरीचि को कला देवी ब्याही गई, अनुसुईया अत्रि को, अरुंधति वशिष्ठ को, ख्याति भृगु को, शांति अथर्वणा ऋषि को, क्रिया क्रतु को, हरिर्भु पुलस्त्य को, श्रद्धा अंगिरा को और गति कुलह को ब्याही गई। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह करके, पाणी ग्रहण करके, और अब कर्दम जी महाराज ने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। अब देवहूति मैया ने भी नहीं रोका, लेकिन उनके जाने के पश्चात अब आश्रम में केवल 2 लोग रह गए।
एक देवहूति मैया, दूसरे कपिल भगवान। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन देवहूति मैया जाती हैं, अपने आप को एकांत अकेला महसूस करती हैं, तो भगवान के पास जाकर के निवेदन करती हैं, बेटा मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, तो मेरी एक चिंता का शमन करो। मैंने कामक विमान में बैठ करके, बल्कि जन्म से ही मैंने अनेक सांसारिक सुखों को भोगा, उसके पश्चात भी मुझे आज शांति क्यों नहीं? इंद्रियों से अनेक सुख भोगने के पश्चात भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। कपिल देव जी कहते हैं कि माता, संसार के किसी भी पदार्थ में पूर्णता है ही नहीं। संसार के पदार्थों में पूर्णता होती तभी तो उसे पूर्ण सुख मिले। तो पूर्ण कौन है? वेदस्तुति कहती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण केवल परम प्रभु परमात्मा ही है, उनकी शरण में जाओ, उनको ही भजो, तब जाकर के पूर्णता प्राप्त होगी और पूर्ण शांति भी प्राप्त होगी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। मन ही मनुष्य का कारण है, किसका? बंधन का और मोक्ष का। हम लोग बंधे क्यों हैं? मन के कारण से। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहता है कि बंधे रहो, माया से, संसार से, अपने घर परिवार से बंधे रहो। और जिस दिन मन से आप इसको निकाल दोगे, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मोहादि क्षयत स मोक्षः। जब मोह का हमारा क्षय हो जाए, जो मोह ममता चिपकी हुई है वो फेविकोल छूट जाए, तो हमारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से अपने मैया को समझाया, पूर्ण परमात्मा से जुड़ने का साधन पूछा, तो भगवान ने कहा कि संतों की शरण में जाओ। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आजकल संत तो पाखंडी हो गए हैं, कई ऐसे ऐसे संतों के भी नाम हम इस मंच से ले नहीं सकते, ऐसे ऐसे संत भी हो रहे हैं जिनके कारण से हमारा समाज आज परेशान है। तो संतों की पहचान क्या है? हम कैसे पहचाने कि वो संत है और उसकी शरण में हमें जाना चाहिए? तो यहां पहचान बताते हैं कपिल देव भगवान। तितिक्षिवा कार्तिका सुहृदा सर्वदेह नाम अजात सत्वः शांता साधवाः साधुभूषणाः। संत को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षुवा अर्थात सहनशील। संत वही है जो हर प्रकार के कष्टों को सहन करे, वो संत। नहीं तो जो गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, अपने कमरे में एसी लगाए हुए हैं, मान लीजिए वो संत नहीं है। अरे संत तो सहन करने वाले होते हैं, तपस्या करने वाले हो। संत वो है जो भयंकर गर्मी में भी चारों तरफ से धूनी को तप रहा हो, वो संत है। जो सर्दियों में हीटर को लगाए हुए अपने आप को गर्मी न दे रहा हो। अरे इतना करना था तो संसारी ही बन जाते, ग्रस्त ही बने रहते, संत क्यों बने? सहनशील होना चाहिए। किसी ने भला बुरा भी कह दिया, किसी ने पैर स्पर्श कर लिए तो भी, और किसी ने ए बाबा धक्का देकर के एक तरफ कर दिया तब भी सहनशील होना चाहिए। और कारुणिकाः, करुणा में होना चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति करुणा हो और सुहृदः, सभी को अपना माने। कोई किसी का पराया नहीं है, ऐसा जो मानता है वही संत है। निज प्रभु मैं देखे जगत कैसे करहि विरोध। किसी का विरोध कैसे कर सकते हैं? इस सभी संसार हमारे प्रभु का ही तो है। छाती ठोक करके कहोगे सभी हमारे अपने हैं, कोई किसी का पराया नहीं।
वही संत है। ऐसे संतों के संग में रहने से हमें विवेक उत्पन्न होगा और उस ज्ञान के निकलने से हमारा समस्त अंधकार दूर हो जाएगा, जो माया रूपी अज्ञान और माया रूपी पर्दा हमारे ऊपर डला हुआ है। भगवान कहते हैं किसी से यदि कोई द्रोह रखता है, सुने बहुत गौर से, कपिल भगवान कहते हैं कि जो किसी से दुश्मनी रखता है, जो किसी से द्रोह रखता है, उसको क्या होता है? भगवान कहते हैं न मना शांति मृच्छति, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि किसी से बैर रखोगे तो कथा पांडाल में आकर के सौभाग्यवश वो आपके बगल से ही आकर के बैठ जाए, तो मन में यही लगा रहेगा इसको मेरे पास ही जगह मिली थी बैठने के लिए, अब मैं तो इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, कहां से आ गया हमारे पास बैठने के लिए। ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए किसी से बैर मत करो। कबीरा से कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं सो दोस्ती ना कहूं सो बैर। कबीरा जी एक बात और कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और तुम्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अपने मन को निर्मल करो, भगवान आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। अष्टांग योग यम नियम धारणा ध्यान समाधि आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि अष्टांग योग का भी निरूपण भगवान कपिलदेव करते हैं। भगवान कपिलदेव कहते हैं कि भगवान के शरण में जाओ, नहीं तो क्या होगा। गीता में भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। वास्तविक यदि नर्क यदि देखा जाए तो नर्क कहां है? माता के गर्भ में सबसे बड़ा नर्क है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो शिशु होता है वो ना तो ये कह पा रहा है कि हमें क्या खाना है क्या पीना है, और बल्कि उल्टे माता जो पीती है जो खाती है उसको सहन करना पड़ता है। माता ने मन हुआ चाट पकौड़ी खाना है, गर्भावस्था में तीखा खाना है, तो उसने तो तीखा खा लिया, लेकिन सहन किसको करना पड़ रहा है? उस शिशु को। कोई माताएं मिट्टी खाती हैं, उसे भी सहन किससे करना पड़ रहा है? प्रेम से बोलो राधे राधे। गरम गरम चाय पी ली, अब गई तो उसी की खपड़िया पर। सबसे बड़ा नरक मलमूत्र में लिपटा हुआ वह शिशु सबसे बड़ा नरक भोगता है। तो इस जन्म मरण से यदि मुक्ति चाहते हो, इस बंधन से मुक्ति चाहते हो, तो केवल भगवान की शरण में जाइए। भगवान कहते हैं क्षेमम न विंदन्ति, प्रारंभ में जो भगवान सुखदेव जी ने वंदना की है कि क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, भगवान को सब कुछ अर्पण करने के पहले हमें ना तो शांति मिलेगी, ना ही आनंद मिलेगा, ना ही मोक्ष मिलेगा। मेरे अनुसार ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। मोक्ष मिलेगा तभी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी आनंद प्राप्त होगा। ये तीनों एक ही बात के पर्याय हैं। इस प्रकार से मां देवहूति को समझाते हैं। देवहूति मैया को सच्चा ज्ञान होता है और कपिलदेव भगवान जाते हैं गंगा सागर, जहां वर्तमान में भी अभी भी जो मकर संक्रांति का मेला लगता है, वहां कपिलदेव भगवान के दर्शन गंगा सागर में होते हैं। बोलिए कपिलदेव भगवान की।
यहाँ पर विराम देते हैं तृतीय स्कंद को। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व पहले आपने चूंकि सच्चे मन से भगवान नाम संकीर्तन नहीं कराया था, अब हम पुनः दोबारा करवा रहे हैं। सभी लोग तल्लीनता से भगवान का नाम लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। वास्तव में भगवान के भजन करने की सही उम्र तो आपकी है, हम सभी कर रहे हैं, ये बात सत्य है। आप भी तालियां बजा करके भगवान का नाम संकीर्तन करो। भागवत पंडाल में आकर के भगवान का नाम नहीं लोगे तो और क्या करोगे दादाजी? आप भी तालियां बजा करके भगवान नाम संकीर्तन हमारे साथ कीजिए। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा हरि बोल।
बजा छोड़ा लाइट अच्छा ये हमारा भाई क्या बेटी से चल रहा है चेक करो इससे ज्यादा तालियां नेताओं की सभाओं में बजाएंगे। झूठे वादे जब वो करेंगे तो खूब तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करोगे। अरे दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता भगवान के लिए बजाओ तालियां।
स्तुरूपाया तिस्रः कन्या सृजद्गिरे मनु की सबसे बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इन रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ। इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। अब पति के साथ पत्नी का नाम आजकल तो कार्डों में भी लिखा जा रहा है। तो पत्नी और पति दोनों के साथ तब ही जाकर के कार्य संपन्न होता है। जिस प्रकार से यज्ञ में यजमान अकेले बैठ रहे हैं, उनकी पत्नी न बैठे, फिर भी कार्य संपन्न नहीं होगा। सीता जी नहीं थी, उसके पश्चात भी राम जी के साथ में यज्ञ में एक सोने की सीता जी बना करके बैठाई गई थी। इसलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। देवहूति की जो 9 बेटियां हुई, उनमें से एक अनुसुईया हुई, जिनका विवाह अत्रि से हुआ और जिनके कोई बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। तब अत्रि ने घोर तप किया और अनुसुईया के स्वत्व के प्रभाव से एक नहीं 3 देवों ने आकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर के अपने अंशों से यहाँ अवतार लिए। अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा और स्वयं श्रीमन नारायण प्रभु के अंश से भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार होता है। बोले दत्तात्रेय भगवान की। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मनु की सबसे छोटी बेटी थी। दोनों बेटियों का आपने सुन लिया। बीच की बेटी देवहूति, जिनका विवाह करदम से हुआ, और बड़ी बेटी जो आकृति हुई, उनका विवाह प्रजापति रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जो तीसरी बेटी है, सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 बेटियों में से 13 बेटियां तो धर्म को ब्याही गई, और धर्म की मूर्ति नामक जो पत्नी थी, उनसे साक्षात नर नारायण स्वरूप भगवान की उत्पत्ति हुई, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बद्रीनाथ में दर्शन नारायण नर नारायण दोनों के होते हैं। वहां पर माता जी तीर्थ यात्रा करके आई हैं। हमारे परीक्षित महाराज जो हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थ यात्रा भी कर ली, भगवान को अपने पास बिठा भी लिया, और अब तो हृदय में ही भगवान को श्रीमद् भागवत के माध्यम से बिठाना चाहती। बोलिए परीक्षित महाराज की। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव के साथ, इसलिए अग्निदेव प्रसन्न होते हैं जब डालते हैं स्वाहा। किसी की भी पत्नी का नाम लो, पति के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। तो जैसे ही बोलते हैं अपन स्वाहा, तुरंत आकर के हाथों से आपकी आहुति को ग्रहण कर लेते हैं अग्निदेव। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ, और जो एक कन्या हुई सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ होगा। दक्ष प्रजापति को जब वह प्रजापति बन गए तो उनको भयंकर अपमान हो गया, और अभिमान बस एक बार सभा में, जो स्वागत सभा दक्ष प्रजापति के लिए लगाई गई थी, उस स्वागत सभा में सभी देवताओं ने खड़े होकर के स्वागत किया। त्रिदेवों ने स्वागत नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने स्वागत नहीं किया तो सोच लिया कि ये हमारे दादाजी हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने स्वागत नहीं किया, वो भी ठीक है, क्योंकि हमारे परदादा जी हैं, दादा के भी परदादा। लेकिन इस शिव ने, इसका अमंगल वेश है, मेरी मृग नैनी कन्या, जिसके हिरण के समान नेत्र थे,
और एक बंदर के समान नेत्र वाला शिव शंकर, जो कि शमशान में बैठा रहता है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है। अरे ये क्या जाने स्वागत करना। भगवान शंकर को बहुत भला बुरा कहने लगा। और भगवान तो भोलेनाथ आराम से बैठे हुए, कोई बुराई करे चाहे भलाई करे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है उससे। जब भगवान की ज्यादा निंदा की तो देख, एक बात को सुने, भगवान की कभी निंदा अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। क्यों? गौ भाग के समान पाप लगता है। गाय के वध करने से जो पाप लगता है वो पाप भगवान की निंदा करने से लगता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया, कह रहे बकर बकर बकरे की तरह लगा हुआ है, ये भी नहीं समझ रहा है कि किसके लिए क्या शब्द बोलने चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के लिए ऐसे शब्द बोलता है, तुझे बोलने की भी तमीज नहीं है। श्राप देता हूं कि तू बकरा ही हो जा, बकर बकर लगा हुआ है, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। अब भगवान भोलेनाथ की तरफ से तो श्राप दे दिया नंदीश्वर ने, लेकिन दक्ष की तरफ से श्राप भृगु जी देते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी श्राप देता हूं कि जितने भी शिव गण हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, वो सभी पाखंडी हो जाएं। जब आपस में एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ इस प्रकार से श्राप देने लगे, तो भगवान भोलेनाथ बोले स्वागत सभा है या श्राप सभा है। अब यहां से हमें चले जाना चाहिए। भगवान अपने कैलाश पर्वत को गमन करते हैं, लेकिन उस दक्ष प्रजापति के हृदय के अंदर एक गांठ पड़ गई। कौन सी गांठ? रहीम जी कहते हैं, रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे जुड़ेगा तो पड़ जाए। प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ो मत, एक बार टूट गया पर जोड़ेगा नहीं। और धागे को यदि जोड़ने का प्रयास किया तो गांठ तो दिखेगी ही दिखेगी ना। मन के अंदर उसने कपट भर लिया भगवान भोलेनाथ के प्रति। एक बार यज्ञ किया भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए, लेकिन सबको बुलाया, सभी को आमंत्रण दिया, भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया।
जब भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया, भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन सती मैया ने देखा कि उनके सिर के ऊपर से तमाम हवाई जहाज निकले जा रहे हैं, तमाम हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। अरे आज ये लोग जा कहां रहे हैं? अच्छा, आकाश में, आसमान में इतना बड़ा मार्ग रहता है, लेकिन देवता जानबूझ करके सती मैया को चिढ़ाने के लिए देवताओं ने अपने विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर से ही गुजारा। जब ज्यादा देखा तो भोलेनाथ के पास हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, आज ये सभी विमानों से देवता कहां जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया है, हमें छोड़ करके सभी को निमंत्रित किया है। थोड़ा सा तो सोच में पड़ी, फिर कहा कि हो सकता है कि कार्ड और किसी को दिया हो, आ नहीं पाया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं, कार्ड पे नाम लिखा ही नहीं, कोई कार्ड नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया। सती मैया बोली कि अब प्रभु, पिता के यहां तो बिना बुलाए भी चले जाओ, वो भी तो हमारा ही घर है, आप कहें तो हम चले जाएं। भगवान भोलेनाथ ने काफी मना किया, लेकिन जब नहीं मानी तो भगवान ने समझ लिया। वैसे भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? भावी मैं पाहे त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ कैसी भी भावी है, उस भावी को समाप्त कर देते हैं। आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, सौभाग्य में बदल जाएगा। भगवान भोलेनाथ पर कुछ न करो, केवल रोज प्रतिदिन एक लोटा जल ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते रहो और कुछ नहीं करना। उसी से भगवान भोलेनाथ आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देंगे। तो भाभी को भी महकने में जो एक प्रकार से समर्थ है, लेकिन यहां सती को क्यों नहीं रोका? रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? भगवान बोले, हरि इच्छा भाभी बनवा, हरि इच्छा भाभी बनवा, हरि इच्छा जाकर के भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी और हमसे आकर के झूठ बोल दिया था कि कछुना परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद करके देखा कि अरे वाह, देवी जी परीक्षा भी लेके आ गई और परीक्षा में फेल भी हो गई, असफल भी हो गई।
और हमसे आकर के झूठ भी बोल दिया। अब जिस तन से सती ने हमारे आराध्य सीता मैया का रूप धारण कर लिया है, अब उससे सती से भेंट उस तन से नहीं होगी। भगवान कहते हैं यह तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया कि इस तन से अब सती की भेंट नहीं होगी। तभी से एक भगवान की अब इच्छा है तो नहीं रोका। सती गई, सती ने जाकर के वहां देखा कि कोई उनसे प्रेम से नहीं बोला। भगवान ने साथ में उनके साथ गण भी भेजे थे कि कोई गड़बड़ हुई तो कम से कम हमारे गण तो हैं उनके साथ। तो वहां जाकर के सती क्या देखती हैं? सादर भले मिली कि माता। अच्छा, मां जो होती है वो कभी कुमाता नहीं हो सकती। पिता भले ही गुस्सा में आकर के कुछ भी बोल जाए, लेकिन माता ने प्रेम से स्वागत किया सती का। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें आपस में उन पर व्यंग्य कटाक्ष करते हुए कहती हैं, अरे वाह दीदी आ गई, हमने सुना था आपको तो कार्ड ही नहीं पहुंच पाया, आप बिना निमंत्रण के आ गई। तब तक तो सहन करती रही सती जी, लेकिन जाकर के यज्ञ में जाकर के देखा कि भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में कोई स्थान नहीं। सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं देखा। तो अब तो जाकर के क्रोध में वशीभूत होकर के सती मैया कहने लगी, अरे ओ दक्ष, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है कि मेरा जन्म तेरे जैसे शिवद्रोही से हुआ है। तू भगवान भोलेनाथ का द्रोही है, भगवान भोलेनाथ के प्रति कपट रखता है, और मेरा तेरा संबंध अब तभी टूट सकता है जब मेरा ये देह ही ना रहे, मेरा ये शरीर ही ना रहे। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तो मैं क्या कहलाऊंगी? दक्ष पुत्री। और मैं यहां से लौट करके भगवान शिव के पास गई और उन्होंने बुलाया हमें, अरे ओ दक्ष पुत्री, तो मैं किस चेहरे से, किस मुंह से उनसे बात करूंगी? तत्काल योगाग्नि को अपने अंदर आवाहित करके और सती मैया ने वहीं प्राण त्याग कर दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यह खबर जाकर के ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यूज पत्रकार नारद बाबा जी ने जाकर के और ज्यादा उसमें मसाला लगा करके प्रस्तुत कर दिया भोलेनाथ को। ऐसा ऐसा महादेव सती जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे ओ दक्ष, अभी तक मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि तू सती का पिता था, लेकिन आज तो मेरा तेरा संबंध भी खत्म हो गया और अब तेरे बचने का कोई सवाल ही नहीं रहा। भगवान शिव ने क्रोध में अपनी जटा से एक बाल को पकड़ करके जब ही एक शिला पर पटका, तो पटकने पर क्या हुआ? नारद मुख श्रवण कर सती के सती होने का शंकर ने अट्टहास कर सिर का बाल झटका है। भटका है पृथ्वी पर वीरभद्र पैदा हुए, 1000 बाहु तथा दिव्य तेज चमका है। हजारों भुजाओं से
हुए। आगे खड़े अंश रूप शिव ने निहारा जब, सती के प्रेम का प्रबल प्रताप भड़का है। आज्ञा दीजिए प्रभु गणों के साथ अभी। रुद्रावतार कहते हैं कि आज्ञा दीजिए प्रभु गणों के साथ अभी, दक्ष के साथियों का मिटाऊं सभी खटका है। अभी 1 मिनट में दक्ष के सभी साथियों का पूरा जितना झंझट है सभी समाप्त किए देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारी आज्ञा है ही, पहले से ही परमिशन है, जाइए और क्या करो, दक्षं सयज्ञं जहि, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर के वीरभद्र जाते हैं और भी नंदीगण इत्यादि सभी गण जाते हैं भगवान के। और अब तो भृगु को पकड़ लिया मणिमान ने, वीरभद्र ने पकड़ लिया प्रजापति दक्ष को, और चंडीस ने पकड़ लिया भूखा को, और भृगु को पकड़ लिया नंदीश्वर ने। क्या किया, भृगु जी की जो दाढ़ी थी, जब भगवान भोलेनाथ का अपमान हो रहा था तो अपनी दाढ़ी को मटका करके प्रसन्न हो रहे थे भृगु बाबा। तो मणिमान ने जाकर के भृगु की दाढ़ी ही टूट ली पूरी, बिना दाढ़ी के हो गए। और भूखा दांत निकाल करके हंस रहे थे जब भोलेनाथ का अपमान हो रहा था, तो उनके दांत तोड़ दिए। भग देवता आंखें मटका करके यहां वहां इशारे कर रहे थे, उनके नेत्र ही निकाल लिए। और तो और छोड़ो, दक्ष प्रजापति का सिर इस प्रकार से पकड़ा जैसे कि मूली के पत्तों को मरोड़ करके अपन तोड़ते हैं, उस प्रकार से उस दक्ष प्रजापति का सिर मरोड़ करके और यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति दे दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा चाहो और देखा कि विध्वंस ही विध्वंस है। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु भोलेनाथ को जाकर के मनाओ, नहीं तो यज्ञ इस प्रकार से विध्वंस होने लगे तो आगे जाकर के यज्ञ होंगे ही नहीं। ये बड़ी चिंता का विषय है। सभी ने जाकर के भोलेनाथ को मनाया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ तुरंत मान भी जाते हैं, उनका नाम ही है आशुतोष तुम अब डरदानी। आशुतोष जो बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाए, उनका नाम आशुतोष। भगवान मान गए। भगवान शिव जी ने जाकर के आदेश किया कि जाओ, सबसे पहले जो भी पशु मिले उसका सिर काट करके लाओ और दक्ष को जोड़ दो। मेरी शक्ति के द्वारा वह सिर जुड़ जाएगा। अपनी शक्ति के द्वारा बकरे का सिर दक्ष को लगा दिया। जान बची सो लाखों पाए। कहां भगवान से विरोध कर रहा था, अब भगवान की वंदना की। अब चूंकि बकरा है तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो बकरे ने बप 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 किया। तभी से हम भी लोग जब बम बम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ क्यों? जब हम बम बम करते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह, ये तो हमारे ससुर साहब इसी प्रकार से बोले थे, इसी प्रकार से ये भी बोल रहे हैं। कुट पिट के माने थे हमारे ससुर साहब, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं एक बार बम बम कहने से। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ को केवल ताली बजाओ और बम बम कह दीजिए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए महादेव भगवान की। यज्ञ को पुनः कराया। भगवान विष्णु ने आकर के भी सभी को समझाया। सुनो सभी लोग एक बात गौर से, क्या
शिवद्रोही महासुता, शिवद्रोही महासुता, सोनर मोहे सब नहीं भावा, सोनर मोहे सब नहीं भावा, सपने हो नहीं भावा। शिवद्रोही मनदास कहावा, जो भगवान का शिवद्रोही हो और मेरा दास हो, मैं कदापि उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ की बुराई करते रहो, भगवान विष्णु को पूजते रहो, कभी संभव नहीं हो सकते। तीनों शक्तियां अपने आप में एक ही हैं। अलग अलग कार्य विभाजन के कारण से नाम अलग अलग है, वास्तविक तत्व तो एक ही है। कुछ लोग होते हैं कि राम जी को, मैंने कई संतों को भी देखा कि जो रामानंदी संप्रदाय के होते हैं वो भगवान कृष्ण को भला बुरा कहते हैं कि वो तो चोर थे। भगवान राम बनना सरल भी है, कृष्ण बनना अत्यंत कठिन है, बनने का प्रयास भी मत करना। जिसको कृष्ण बनना हो, भगवान ने सबसे पहली शुरुआत की है पूतना के स्तनपान से जहर को पी करके। तो जिसको भी शौक लगा हो, सबसे पहले जहर पी करके देखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण को बनने का प्रयास मत करना। पार्वती के रूप में पुनः जब सती प्रकट हुई तो भगवान शिव जी का पुनः विवाह हुआ, जो कि हम सभी रामचरितमानस के माध्यम से सुनते हैं, रामायण के माध्यम से देखते हैं। आगे जाकर के उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। जब सुनीति को बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई तो सुनीति के कहने पर ही दूसरा विवाह सूर्य जी से किया। अब दोनों नामों का अर्थ भी देखें। अच्छा, नाम भी हमें ऐसे रखना चाहिए बच्चों के जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। और मेरे अनुसार तो यदि पुत्र का नाम रखना है तो पंडित जी के पास जाकर के राशि के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उसमें से किसी एक नाम का चयन करके अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए। तो कम से कम भगवान का नाम भी तो लेते रहोगे। अपने बालक को जब भी पुकारोगे तो भगवान को भी पुकारोगे। बच्ची का नाम रखना है तो देवी सहस्त्र नाम है, उसमें दुर्गा सहस्त्र नाम में से अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं। लेकिन आजकल तो नाम रख देते हैं, नाम है गोलू। अब जो जिंदगी भर गोल रहे, पढ़ाई के समय पढ़ाई से गोल, बड़े हुए तो घर से गोल। अच्छा, लड़की का नाम रख दिया गुड्डी। अब बताइए, छोटे में तो अच्छा नाम लग रहा है, ठीक है, गुड्डी है, गुड़िया है, ठीक है। जब वो गुड्डी बुढ़ी हो जाएगी तब क्या वो अच्छा लगेगा नाम? तो कम से कम ऐसे नाम रखिए जिनका कुछ अर्थ हो। नाम है सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो उसका नाम सुनीति। एक और मैंने आजकल देखा है कि नाम रखा जाता है कि ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे हैं जो विदेशी संस्कृति से अंधानुकरण से रखे जा रहे हैं। क्या हमारा धर्म इतना छोटा है कि हमें नाम ही कम पड़ रहे हैं, दूसरों से नाम रखाने पड़ रहे हैं? सुनीति के अंदर अच्छी नीति है, अच्छे विचार हैं। जब बहुत दिनों तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो अपने पति से स्वयं जाकर के कहती है कि हे पतिदेव, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। इसे कहते हैं सुनीति। दूसरा विवाह जो हुआ वो सुरुचि के साथ हुआ। सुरुचि नाम ही जिसका नाम सुरुचि हो। आजकल की सभी सुरुचि ही अधिकतर है, क्षमा करना।
जिनको अच्छी अच्छी रुचि से मतलब है। किसी का नया नेकलेस देखा तो यही चाहिए और इससे महंगा ही चाहिए, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुरुचि को जैसे ही पता चला कि ये कार आपस में बातें करके चले जा रहे थे, जब विदा सुरुचि की हो रही थी तो कहार जो लगे हुए थे पालकी में, वो आपस में बातें करते चले जा रहे थे कि हमारी पहली रानी तो बहुत अच्छी है, अब इनका पता नहीं ये कैसी है। जैसे ही सुरुचि ने सुना कि महाराज का पहले एक विवाह हो चुका है, तुरंत हाल के हाल कहा, अरे कारो पालकी को नीचे उतारो। क्या कह रहे हो? पहले की रानी महाराज को बुला करके लेके आओ। महाराज आए। महाराज ने कहा, कहो देवी, मैंने सुना है कि आपका पूर्व ही विवाह हो चुका है। सबसे पहले महल में से उस मेरी सौतन को अलग करो, तब जाकर के मैं उस महल में प्रवेश पाऊंगी। अब बताओ, जिस सुनीति के कहने पर एक दूसरा विवाह होगा, उसी सुनीति को महल से दूर जाना पड़ा। एक खंडहर महल था, पुराना महल, उसमें जाकर के सुनीति ने अपना निवास बना लिया। कालांतर में जाकर के ये समय बीता। एक बार महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए, रात्रि में विलंब हो गया, ज्यादा तूफान और वर्षा इत्यादि थी, तो पुराने महल में जाकर के ही निवास किया। और भगवान की कृपा देखिए कि सुनीति को एक वर्ष बाद सुयोग सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सुरुचि को भी पुत्र हुआ। जिनकी नीति अच्छी होगी उनके पुत्र कौन होगा? ध्रुव। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव कौन? जो अपनी नीति पर चलने वाले हैं, उनके बच्चों का नाम हमेशा हमेशा के लिए यश कीर्ति वैभव, वो अपने बच्चों को संस्कार देते देते इतना नाम कमा लेते हैं। जैसे ध्रुव तारा